गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जीवन में जब ज्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो संगत जी आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो संगत जी अगर आपने गुड़ का यह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती हैं। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें संगत जी, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होता है। गुड़ में मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है कि गुड़ से जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, संगत जी यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगें, लेकिन संगत जी ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वह भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें, तो न केवल आपके 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों या पुराने लोगों को यह बात पता है कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए, तो उनकी वह कृपा मिलती है जिसके बाद जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन संगत जी, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या-क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती हैं जिससे हमारे जीवन की हर समस्या खत्म हो जाए। वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। गुड के वे उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2 4 5 मिनट निकाल कर लिए, तो न केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो संगत जी अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं,
तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। देखिए संगत जी, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, यह ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट रविवार के दिन लगेगा, और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को करने का मुहूर्त क्या है, वह भी लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रयोग है, वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है। आप इस चीज को लेकर के बड़े ही परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो संगत जी, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग-अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह खत्म हो जाएगा, और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में आसानी से मिल जाता है। गंगा जल डालने के बाद उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए, और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए, और अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम, चावल और गुड़ डाला है, यह आपको सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। अब सूर्यदेव जी को जब आप ये अर्पित करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी गिर रहा है, उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्यदेव जी को देखना है, और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा, यह उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए, तो संगत जी आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष या चंद्रमा नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। यह एक महा उपाय है जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है, और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, और आप इस चीज को लेकर के बड़े ही तंग आ चुके हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आपको प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा धो लेना है। आप लोग सादा जल भी चाहें तो भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको मिश्रण बताया था चावल, कुमकुम, गंगा जल और गुड़ का, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्यदेव जी को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम या 500 ग्राम, जैसी आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। यह उपाय करने के बाद सूर्यदेव जी की वह कृपा आपको मिलेगी कि नौकरी लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थीं, वह बाधाएं खत्म हो जाएंगी, और सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। संगत जी, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं।
तीसरा उपाय वह है बाधाओं से मुक्ति का उपाय। संगत जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलिएगा। मान लीजिए आपको मधुमेह है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर अपनी दाईं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाइएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख लीजिएगा। बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ रखना शुभ माना जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाली दोष बाधाएं होती हैं, वह गुड़ सोख लेता है और आप अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा संगत जी, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है। आप इस चीज को लेकर के बड़े ही परेशान हैं। तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक महा उपाय है और यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी यह उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसी ही हमारी माँ नहीं कही गई है। संगत जी, गाय को माँ कहने की कई वजह हैं। तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवाकर उस पर थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख कर के किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो संगत जी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने बुरे भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्यदेव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा-सा गुड़ रख कर के दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी चीज़ जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद हो सके या चावल ही हो गया, इसमें थोड़ा-सा गुड़ रखकर किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं, उनको अगर आप दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और संगत जी, आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है, वह बेफिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां और दिक्कतें हैं, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। संगत जी, आज हम आप लोगों को एक ऐसे खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। पूरी दुनिया आपके कदमों तले आ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हाँ संगत जी, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख, संपत्ति और वैभव का आगमन हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं, तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपका पूर्ण समर्पण और विश्वास उनके प्रति होना आवश्यक होता है। तभी जाकर आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आपका मन मजबूत होगा, तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं,
तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। आज का जो यह प्रयोग है, यह आपके मन को भी मजबूत बना देगा, साथ ही आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा, आप अंदर से खुश रहेंगे। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। संगत जी, पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है। कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है, उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। संगत जी, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आप एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लें। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर देना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ ही दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी लें और उस पानी को देखते हुए बोलिए, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और ऐसा कहकर आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, उसे कभी अंधेरे से डर नहीं लगेगा। संगत जी, जल को पंचतत्व में से एक माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए संगत जी, चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। संगत जी, अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आप एक गिलास पानी ले लें, फिर उस समस्या का मन ही मन एक बार उच्चारण करें और बोल दें कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लें। अगर आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं, तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे हम बताएंगे हर समस्या से छुटकारा पाने का जबरदस्त उपाय। लेकिन संगत जी, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, संगत जी को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। संगत जी, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। टोने और टोटके के बीच पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि टोटका किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से, यानी टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। लोग वशीकरण को खेल समझते हैं, परंतु वशीकरण करना इतनी आसान बात नहीं होती है। परंतु कुछ लोगों को आपने बड़ी ही आसानी से ही किसी भी अन्य व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का प्रभाव डालते हुए देखा होगा। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वह आपके लिए सफल साबित होता है। संगत जी,
अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पिला देते हैं, तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग-रग में फैल जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन भर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए संगत जी, पानी बहुत ही उपयोगी माना जाता है अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। संगत जी, अगर आप किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसके कारण वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। संगत जी, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं, या आपके किसी अपने की तबीयत खराब है और उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं और ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज़्यादा मात्रा में हैं, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है, जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो संगत जी, इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको सोमवार की रात करना है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, बड़ा पवित्र दिन होता है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो उस समय अगर आप बेड पर सोते हैं, तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में पानी भर के रख देना। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दें। हाथ मुंह धोकर के आपको यह सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा का मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर कीकर के पेड़ की जड़ में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके आना है। कीकर को देसी बबूल भी कहा जाता है। इसके पेड़ में असंख्य ऐसी शक्तियों का वास होता है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं। जब आप इसकी जड़ में पानी डालते हैं, तो यह तृप्त हो जाती है और तृप्त होने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। संगत जी, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन ही करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं या 5 बार कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपको सफलता मिलेगी, आपका हर कार्य बनने लगेगा। लेकिन याद रहे, ऐसे प्रयोग को करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। साथ ही टोटका करते समय आपको अपने मनोबल को टोटके के साथ जोड़ना है। ऐसा करने से यह अच्छा असर दिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, संगत जी को शेयर जरूर करिएगा और चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राधा स्वामी जी।